हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 अंश तथा कोण ई सी डी बराबर 20 अंश है। कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमें बताया गया है कि इस वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी और डी स्थित हैं। ए सी और बी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं और बताया गया है कि जो ये बी ई सी ये वाला कोण है ये 130 अंश है और ई सी डी ये वाला कोण 20 अंश है। हमसे पूछा गया है कि बी ए सी ये वाला कोण निकाल करके बताइए। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न दे रहा है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और हम दिया में क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे कोण बी ई सी बराबर 130 अंश। कोण बी ई सी बराबर 130 अंश। और क्या दिया गया है, और हमें कोण ई सी डी बराबर 20 अंश दिया गया है। ई सी डी बराबर 20 अंश। ठीक है, अब जो हमें ज्ञात करना है उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे ज्ञात करना, और इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख लेंगे जो कुछ हमें ज्ञात करना है, कोण बी ए सी का मान। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। अब देखिएगा, जो हमारा कोण बी ए सी और कोण बी डी सी है, यानी कि ये दोनों कोण हमारे एक ही वृत्तखंड बी सी से बन रहे हैं। जो ये वृत्तखंड है हमारा, ये वाला जो वृत्तखंड है, इस वाले वृत्तखंड के इन शीर्षों बी और सी से ये दोनों हमारे कोण बन रहे हैं। देखिएगा, इस प्रकार से बन रहे हैं ना, ये दोनों कोण हमारे वृत्तखंड बी सी से बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बी सी वृत्तखंड दो कोण ए और डी बना रहा है, तो ये दोनों हमारे कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम ए और डी भी कह सकते हैं, या फिर बी ए सी और बी डी सी कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण बी ए सी और कोण बी डी सी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। जब एक ही वृत्तखंड के कोण है तो ये कोण बराबर होंगे, सो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी, और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लाइन हमारी बी डी है, इस पर दो कोण बन रहे हैं। एक तो ये है, इसकी नाप हमें 130 अंश दे रखी है, और ये कोण है, इसकी नाप हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी दो कोण बन रहे हैं बी डी रेखा पर, रेखाखंड पर। एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो और हम जानते हैं कि एक रेखाखंड पर जितने भी कोण बने सभी का योग 180 अंश होता है। तो यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड पर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण बी ई सी प्लस कोण डी ई सी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया यहाँ पर, कोण डी ई सी, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। देखिएगा, अब बी ई सी का हमें मान पता है कितना है, 130 अंश, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं बी ई सी का मान कितना है, 130 अंश। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि कोण बी ई सी बराबर 130 अंश, इसलिए हम कोण बी ई सी की जगह पर कितना रख देंगे, 130 अंश। फिर है हमारा कोण डी ई सी, तो ये हमने ज्यों कहते हैं उतार दिया, और बराबर में हमारा 180 अंश। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम कोण डी ई सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 180 और ये 130 इस साइड हम ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 130। तो कोण डी ई सी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, 180 में से 130 घटा देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना निकल के आ गया है, 50 आ गया है।
अब देखिएगा त्रिभुज EDC में, ये वाला जो त्रिभुज EDC दिख रहा है, इसमें दो कोण हमें दिखने लग गए। एक तो हमारा 20 अंश का है, एक हमारा 50 अंश का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोण तीसरा कोण निकाल सकते हैं। दो कोण तो हमें इस त्रिभुज में EDC में पता है। एक तो ये हमारा कोण E 50 अंश है और कोण C 20 अंश है, तो कोण D हम निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज EDC में, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे ED और C को। तो यहाँ पर कोण E प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। चूंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब देखिएगा कोण E की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 50 अंश। इस त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए कोण E का मान कितना, 50। तो कोण E की जगह पे हम लोग लिख देंगे 50 प्लस कोण D तो हमें निकालना है, तो कोण D को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, प्लस कोण C हमें कितना दिया है, 20 अंश। तो यहाँ पर C की जगह पे कितना रख देंगे, 20 अंश, और बराबर में है 180। अब देखिएगा 50 और 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 70। 50 20 70 और बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब कोण D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 180 की तरफ हम 70 को ले जाएंगे तो 70 हमारा माइनस का हो जाएगा, और 180 में से हम लोग 70 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 110। ठीक है, तो ये कोण D हमारा आ गया 110 अंश। ठीक है, और कोण D को हम क्या कह सकते हैं, कोण BDC भी तो कह सकते हैं। इस वाले कोण को हम BDC भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे या कोण BDC बराबर 110 अंश। ठीक है, अब देखिएगा हमने BDC का मान निकालिए। ये BDC का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, और जो हमें BAC निकालना है वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कोण BDC का मान रखने पर देखिएगा, समीकरण फर्स्ट को नोट कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट है कोण BAC बराबर कोण BDC, और कोण BAC बराबर BDC की जगह पे BDC का मान रख देंगे 110 अंश। तो यहाँ पे आ गया हमारा 110 अंश। देखिएगा यही तो हमें BAC का मान निकालना था। ये कितना आ गया, 110 अंश, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।